नमस्कार, मैं हूं शिल्पी त्रिपाठी और आप देख रहे हैं द यूपी खबर। क्या हम मनुष्यों ने बर्बाद कर रखा है प्रकृति को? क्या है रहस्य ग्लेशियर का? दिन रविवार का देवी भूमि उत्तराखंड का ये दिन हमेशा की तरह बेहद खूबसूरत था। सब तरफ पहाड़ों की सुंदरता अपनी मुस्कान भर रही थी। तभी बजता है घड़ी में 10:30। चमोली जिले में नंदा देवी पर्वतमाला का ग्लेशियर अचानक टूटकर नीचे फिसला और ऋषि गंगा नदी में गिर गया। फिर शुरू हो गया तबाही का खेल। ग्लेशियर गिरने से नदी में अचानक उछाल तो आना ही था। फिर क्या था, देखते ही देखते रैणी गांव के पास चल रहे छोटे बिजली संयंत्र में तबाही मच गई। उसका असर 5 किलोमीटर के दायरे में बहने वाली धौली गंगा पर भी पड़ा। इस तबाही का असर हुआ ये कि निर्माणाधीन एनटीपीसी का पूरा प्रोजेक्ट तबाह हो गया। कई पुल टूट गए, बहुत से गांव से संपर्क तक टूट गया। ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि 2013 में आई केदारनाथ त्रासदी से ये भले ही कम हो, लेकिन उत्तराखंड ने एक बार फिर वो भयानक रूप देखा जो शायद कोई भी नहीं देखना चाहता। लेकिन कहते हैं ना कि कुदरत के आगे हर कोई हार जाता है। अब देखने वाली बात यह है कि 8 साल बाद ये ग्लेशियर वाली तबाही फिर से क्यों आई। अगर बात करें विकास की, तो पहाड़ी इलाकों में विकास देखना अच्छा लगता है, लेकिन उस विकास की आड़ में अवैध खनन ऐसी आपदाएं लाते रहते हैं। बताया जा रहा है कि जिस रैणी गांव से ये तबाही शुरू हुई, वहां के निवासी 2019 में हाई कोर्ट गए थे। विकास का नाम लगाकर जो अवैध कार्य हो रहा है उसे रुकवाया जाए, वरना तबाही आना तय है। और हुआ भी कुछ वही। तबाही आई और सब कुछ खत्म कर गई। बार मंदिर तो नहीं डूबे? हाँ, मंदिर मित्रों, इस समय मैं तपोवन में हूँ। इस समय बहुत खतरनाक यहाँ से ऊपर से कोई तार टूटा हुआ है जो इस समय तपोवन से ऊपर से पूरा नदी फट गई है, पूरा कोई ताल फटा है ऊपर से, जिस भयंकर तरीके से इस समय स्थिति बहुत खराब हो रखी है। अब बात ये आती है कि हमें ग्लेशियर का अध्ययन करना होगा और उसका नियमित आकलन करना होगा ताकि ग्लेशियर पर सतत नज़र रखी जा सके और ऐसी तबाहियों को रोका जा सके। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर ग्लेशियर क्या है और क्या होता है। ग्लेशियर को हिंदी में हिमनद कहते हैं, यानी बर्फ की नदी जिसका पानी ठंड के कारण जम जाता है। हिमनद में बहाव नहीं होता। हिमनद जब टूटते हैं तो स्थिति काफ़ी विकराल होती है, क्योंकि बर्फ पिघलाकर सारा पानी उस क्षेत्र की नदियों में मिलता है। इससे नदी का जलस्तर अचानक बढ़ जाता है और तबाही की स्थिति लाता है। ग्लेशियर भारी मात्रा में कई सालों तक बर्फ के एक जगह जमा होने से बनता है। ये 2 तरह के होते हैं, अल्पलाइन ग्लेशियर, आइस शीट्स। पहाड़ों पर ग्लेशियर टूटने की कई वजह हो सकती हैं। एक तो गुरुत्वाकर्षण की वजह और दूसरा ग्लेशियर के किनारों पर टेंशन बढ़ने की वजह से। ग्लोबल वार्मिंग के चलते बर्फ पिघलने से भी ग्लेशियर का एक हिस्सा टूटकर अलग हो सकता है। जब ग्लेशियर से बर्फ का कोई टुकड़ा अलग होता है तो उसे क्लेंचिंग कहते हैं। अब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाने वाले कौन हैं? सिर्फ और सिर्फ हम। हिमनद तब तक खतरनाक नहीं होते जब तक यह हिमस्खलन में तब्दील ना हो जाए। हिमस्खलन में बहुत अधिक मात्रा में बर्फ पहाड़ों से फिसलकर घाटी में गिरने लगती है। इस दौरान काफ़ी विशाल मात्रा में बर्फ पहाड़ी की ढालों से तेज़ गति से घाटियों में गिरने लगती है। इसके रास्ते में जो कुछ आता है सब तबाह हो जाता है, जैसे पेड़, घर, जंगल, बांध, बिजली प्रोडक्ट या किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन आदि। ग्लेशियर पृथ्वी पर पानी का सबसे बड़ा सोर्स है। इसकी उपयोगिता नदियों के स्रोत के तौर पर होती है। जो नदियाँ पूरे साल पानी से लबालब रहती हैं वो ग्लेशियर से ही निकलती हैं। गंगा नदी का प्रमुख स्रोत गंगोत्री हिमनद ही है। यमुना नदी का स्रोत यमुनोत्री भी ग्लेशियर ही है। ग्लेशियर का टूटना या पिघलना ऐसी दुर्घटनाएं हैं जो बड़ी आबादी पर असर डालती हैं। कई बार पहाड़ों पर घूमने जैसे सैलानी माउंटेनियर ग्लेशियर की चोटियों पर पहुंचने की कोशिश करते हैं। ये बर्फीली चोटियां काफ़ी खतरनाक होती हैं, कभी भी गिर सकती हैं। ये रही सारी बातें। अब इन सब से तो यही पता चलता है कि मानव ने कितना कुछ बर्बाद कर रखा है और प्रकृति का कितना मजाक बना रखा है।
अगर यही सब चलता रहा तो ऐसी ही दुर्घटनाएं होती रहेंगी और पहाड़ों की सुंदरता दिन पर दिन बर्बाद होती जाएगी। तो दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल द यूपी खबर को सब्सक्राइब कीजिए।